अक्टूबर की पहली एकादशी अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को है। अश्विन शुक्ल एकादशी को पाप अंकुशा एकादशी के नाम से जानते हैं। पाप अंकुशा एकादशी का व्रत दशहरा के अगले दिन होता है। जो व्यक्ति पाप अंकुशा एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करता है, उसके जाने अनजाने में किए गए सभी पाप से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये एकादशी साधक के सभी पापों को कुशलता पूर्वक कर लेती है और उसके जीवन को सुखमय बनाने में सहायता करती है। अब भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से धन धान्य सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार पापनकुशा एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 13 अक्टूबर रविवार को सुबह 9:10 से और समाप्त होगा 14 अक्टूबर सोमवार को सुबह 6:41 पर। वैसे तो रविवार के दिन सुबह से ही एकादशी लग रही है, लेकिन रविवार के दिन 10वीं तिथि मिली हुई एकादशी होगी, इसलिए एकादशी का व्रत केवल 14 अक्टूबर सोमवार को ही रहेगा। 14 अक्टूबर सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:27 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:58 पर। इसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:51 से 5:39 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:49 से 12:35 तक। अमृत काल रहेगा शाम 6:09 से 7:36 तक और राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा 14 अक्टूबर सोमवार को सुबह 6:42 से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 15 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 3:42 पर। 15 अक्टूबर मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:27 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:57 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:51 से 5:39 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:49 से 12:35 तक। अमृत काल रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:25 तक और राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। हरिवासर का जो समय सोमवार को सुबह से प्रारंभ हुआ है वह दोपहर लगभग 12:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के दौरान भगवान का स्मरण करने और मंत्र जाप करने से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस बार पापनकुशा एकादशी के व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 15 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 6:27 से 7:45 के बीच आप व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन सबसे पहले उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ कपड़े धारण करें। पूजा स्थल की सफाई कर पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और फूलों से सजाएं। भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या चित्र को एक चौकी पर स्थापित करें और उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। फिर शुद्ध घी का दीपक और अगरबत्ती या धूप जलाएं। भगवान को फल और फूल अर्पित करें। अक्षत और रोली चढ़ाएं। भगवान श्री विष्णु के मंत्रों को जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। भगवान श्री विष्णु जी की आरती करें। व्रत का संकल्प लें और भगवान से मन की शांति और मोक्ष की प्राप्ति की प्रार्थना करें। रात के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु जी की कथा सुनना भी बहुत शुभ होता है। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को दान देकर व्रत का पालन करना चाहिए।